हेलो गाइज, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आई होप आप बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो अब हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को पूरा का पूरा प्रयास है सिर्फ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का वीडियो दिया जाए, जिससे कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कितने मार्क के बनाए जाते हैं, कैसे उसका आंसर लिखा जाए, ठीक है, और क्या अभी तक आपने वीडियो से सीखा है, क्या प्रश्नों को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का आंसर बन रहा है या किसी प्रकार के प्रश्न उसके बाद भी आपको उठ रहे हैं, वो प्रश्न आपको किस तरह से लिखना है, कैसे करना, इस सब बातों को हम यहाँ इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से, ठीक है, अपने इस सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत कक्षा 12 के उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और साथ में यह क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पेपर का होगा। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर जो हमारा चल रहा था अभी 2020 वाला, उसी का जो दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम आपको आज कवर कराएंगे। ठीक है गाइस। तो स्टूडेंट्स, तो अगर आप जेईई मेन एंड एडवांस 2022 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट लेजेंड बैच, जिसमें आपको कोटा के टॉप एजुकेटर्स, अगर आपने बंसल क्लासेस का नाम सुना है स्टूडेंट, तो उसके टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आरती बंसल, समीर बंसल एक कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 12 जनवरी से, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है स्टूडेंट, पूरी जानकारी आप वहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर बच्चों आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। शहनवाज सर हैं, इनको कितना एक्सपीरियंस है बच्चों और इनने क्या क्या कर रखा है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, और ये क्या है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सभी के बारे में बच्चों यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। तो सुनहरा अवसर है कोटा के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ने का आप सभी के पास। ठीक है, और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने पेज शो होने लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो बैच का शेड्यूलिंग 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पूरा क्लासेस का टाइम है बच्चों, कैसे कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी और आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों। गेट सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक कर दोगे बच्चों आपके सामने ये पेज शो होने लगेगा जो आने वाला है। ठीक है ना, ये सिलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे आप, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कोड लगा हुआ है स्मार्ट स्टडी, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो 10% कम हो चुका है। अदरवाइज एक महीने के लिए आपको 7,000 पे करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 6300 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो यार पूरा शेड्यूलिंग देख सकते हो स्टूडेंट। अगर आप यार कोटा जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है। तो ये सुनहरा अवसर है घर बैठकर बेस्ट तरीके से स्टडी करने का, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ आइए हम शुरू करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन वो आपका है कि कोशिका में पाए जाने वाले, ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के, ठीक है, सभी प्रकारों का नाम लिखना है, ठीक है, और प्रत्येक का कार्य बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए अर्थात और फॉर राइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी राइबो न्यूक्लिक एसिड का प्रकार जो है, जैसे यह tRNA, rRNA, mRNA प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इन्हीं तीनों का नाम लिखना है और नाम लिखने के साथ साथ आपको इसके कार्यों का भी वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आरएनए के प्रकारों का नाम जानने से पहले हम थोड़ा सा आरएनए के बारे में सीखेंगे कि आरएनए किसे कहते हैं। ठीक है, और उसी क्रम में हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके कार्यों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आरएनए क्या है, व्हाट डू मीन अबाउट आरएनए। सबसे पहली चीज़ तो आरएनए आप पूरा नाम आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आरएनए का जो पूरा नाम होगा, आर फॉर राइबो, ठीक है, आर फॉर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर एंड एन एंड ए, ठीक है, आर फॉर राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। ठीक है, अर्थात हिंदी में बोले तो राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक,
राइबोन्यूक्लिक एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अम्ल कहते हैं, ठीक है। अर्थात पूरा क्या हो गया? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। किसका नाम हो गया? RNA, R फॉर राइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 नंबर का पूछा जा सकता है दोस्तों कि RNA और DNA का पूरा नाम बताइए। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, कहीं नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि RNA का जो पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और यह एक प्रकार का जीवित कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है, ठीक है। क्या है? कोशिका का अंग होता है, ठीक है। जैसे अब आपके दिमाग में आता होगा कोशिकांग क्या है, तो आप रटो मत, कुछ सीधा सीधा कोशिकांग, कोशिका का अंग, अर्थात कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, ओके। तो इस तरह से ये RNA भी क्या है? आपके कोशिका में ही पाया जाता है, इसलिए यह भी क्या है? एक प्रकार का कोशिकांग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहले थोड़ा सा RNA के बारे में सीखेंगे, फिर इसके प्रकार, फिर इसके कार्यों को भी यहाँ पे हम देखेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा RNA, यह एक प्रकार का प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपको शेयर की कि यह एक क्या है? प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया होगा, अगर आप पढ़े हो, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, सिद्ध कीजिए कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है, जिसमें मैंने आपको ग्रिफिथ का प्रयोग, चेज हर्शे का प्रयोग बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इस पृथ्वी पर वर्तमान समय में अगर बात करें जीवों में, जो एक पीढ़ी के लक्षण, रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई को क्या करता है? दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, वो DNA करता है। कौन करता है? DNA करता है। इसलिए DNA को ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान समय में DNA को आनुवंशिक पदार्थ माना गया है, लेकिन पृथ्वी पर जीवधारियों को आए हुए हजारों करोड़ वर्ष हो गया है। तो प्रारंभिक समय में जब पृथ्वी पर जीव आए, तो उस समय DNA का डेवलपमेंट नहीं हुआ था कोशिका में, सिर्फ और सिर्फ RNA था। तो उस समय RNA ही संभवतः क्या करता था? एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाना, अर्थात DNA वाला काम करता था। जो आज DNA काम करता है कि एक पीढ़ी के रंग, रूप, आकार, लक्षण, लंबाई, चौड़ाई, अर्थात पेरेंट्स से बच्चों में ले जाने का काम करता, वही काम जब DNA नहीं था तो RNA करता था। तो उस समय RNA ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने आपसे शेयर किया कि यह एक प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। देखिए RNA के नाम में लिखा ना, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, जो प्रथम आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और यह आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ, ठीक है, RNA उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। अर्थात RNA का काम उत्प्रेरक, कोशिका में होने वाली क्रियाओं को भी प्रेरित करने का होता है। तो इस उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, परंतु यह अस्थायी होता है। तो इसी RNA के रूपांतरण से DNA का विकास हुआ, ठीक है। कह रहे हैं कि जब पहले जीव आए, प्राथमिक कोशिकाएं आए पूर्ववर्ती में, तो वहाँ पर DNA उस समय डेवलप नहीं था। उस समय DNA का जो भाई है वो RNA ही हुआ करता था, और वही आनुवंशिक पदार्थ का काम करता था। लेकिन बाद में उसी RNA में कुछ परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से RNA से एक और टाइप का न्यूक्लिक अम्ल, जिसे DNA कहते हैं, DNA का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपसे ये याद रखना है कि RNA का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ, कुछ बदलाव हुए, तो RNA एक नई प्रकार की संरचना बदल गया, जो डबल स्टैंड का बन गया DNA, ठीक है। RNA की संरचना सिंगल स्टैंड होती है, और DNA की बात करें तो DNA की संरचना डबल स्टैंड, दो कुंडलित होती है। तो ये अगर RNA है आपका सिंगल स्टैंड, तो ये आपका DNA है डबल स्टैंड, ठीक है। इसी के रूपांतरण, इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि ये क्या हो गया? डबल स्टैंड का हो गया, अर्थात DNA के रूप में बदल गया। तो RNA से ही DNA का विकास हुआ है, और जिसके कारण DNA RNA से अधिक अस्थायी है, ठीक है। मतलब RNA पहले आया, RNA से ही DNA बना, लेकिन RNA क्या है? अस्थायी होता है, जबकि जो DNA बना है वो क्या होता है? RNA की अपेक्षा अधिक अस्थायी या अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये एक तरह सा छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमने दिया आपको RNA के बारे में। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि RNA के सभी प्रकार का नाम बताओ। तो यहाँ पर ये दिया RNA के प्रकार। तो कोशिका में प्रोटीन संचालन करने के लिए RNA 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। देखिए, जो RNA का मेन काम है
ठीक है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि व्हाट आर फंक्शन ऑफ आरएनए इन द सेल, तो दैट सिंपल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय आरएनए, अर्थात आरएनए के द्वारा कोशिका में प्रोटीन का सिंथेसिस संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसी संश्लेषण प्रोटीन निर्माण के आधार पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं, जिसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला आपका है आरएनए, स्मॉल आरएनए। आरएनए मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन ये आर का मतलब होता है राइबोसोमल। ये आर जो स्मॉल है बेटा, इसका मतलब राइबोसोमल आरएनए होता है। और यम आरएनए दूसरा है, तो यम आरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। और तीसरा होता है टी आरएनए, ठीक है। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए, या इसी को यस आरएनए भी कहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर आरएनए, मतलब जो आरएनए जल में क्या हो जाए, घुल जाए। तो ये जो आरएनए है, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो आर फॉर राइबोसोमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और एम फॉर मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर अर्थात संदेशवाहक कह सकते हो, ठीक है, संदेशवाहक आरएनए, ठीक है गाइज, क्लियर हो गया। तो एम फॉर मैसेंजर अर्थात संदेशवाहक, ठीक है। मैसेंजर आपके मोबाइल में भी होगा, उसका काम क्या है कि इस तरफ के मैसेज टाइप करिए, उस तरफ मैसेज भेज देने का काम करता है, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। तो एम फॉर मैसेंजर आरएनए अर्थात संदेशवाहक आरएनए। और टी से ट्रांसफर आरएनए होता है। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण आरएनए, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीनों प्रकार। तो बोलो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन योर सेल, तो आप क्या बोलोगे? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है आरएनए अर्थात आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए अर्थात संदेशवाहक आरएनए, एंड टी फॉर ट्रांसफर आरएनए अर्थात स्थानांतरण आरएनए होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एस आरएनए का नाम भी देते हैं, ठीक है। यस आरएनए का मतलब सॉल्युबल आरएनए अर्थात जो घुलनशील हो, तो घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रकार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यों की। पूछ रहा है कि इनके कार्य भी बताइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना, प्रत्येक का कार्य भी बताइए, तो यहाँ पर कार्य भी बताना है। तो पहला है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इसका काम क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रायः कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम की रचना व कार्य में भाग लेते हैं, ठीक है। अर्थात इस आरएनए को राइबोसोमल आरएनए इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह राइबोसोम की रचना का निर्माण करता है, राइबोसोम की कार्यकी को संपन्न करने का काम करता है, ठीक है। अब ये राइबोसोम क्या होता है, अभी भी आपको कट गया। तो राइबोसोम कोशिका अंग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो माइटोकांड्रिया है, गाल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी के ऊपर एक कण के रूप में पाए जाने वाले संरचनाएं हैं। कौन? राइबोसोम। और उसी राइबोसोम का निर्माण और कार्य करने का काम कौन करता है? आरएनए करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही आपका मान लीजिए पादप सेल है, ठीक है। प्लांट सेल कुछ इस प्रकार से होता है। प्लांट सेल का मतलब पादप कोशिका जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, आपने देखा होगा बुक में फिगर, ठीक है। ये इस तरह से होता है। बीच में यही क्या होता है बेटा? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी न्यूक्लियस से ऐसे लगा हुआ कुछ इस तरह से ऐसे एक मुड़ी हुई क्या होती है? झिल्ली पाई जाती है, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका अर्थात ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर ऐसे कण के रूप में क्या होते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर कण के समान संरचना होती है, ठीक है। इस कण को ही हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। इस कण की संरचना को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम।
तो इसी राइबोसोम की रचना बनाने व उसके कार्यों को संपन्न करने में ये आरएनए क्या होता है, भाग लेता है। ठीक है, और कुल आरएनए का, ठीक है, कुल आरएनए का जो 80 से 90% प्रकार होता है वो इसी प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे 3 आरएनए हैं 100% मिला करके तो 90 ये रहेगा, बाकी जो बच रहे हैं वो लगभग ये होंगे। ठीक है, 80 से 90% ये भाग होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखना, इसके नाम से ही कार्य पता हो जाएगा। आर मतलब राइबोसोमल, अर्थात ये राइबोसोम की रचना और कार्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, संपन्न करते हैं। दूसरा है बेटा एम आरएनए के कार्य बताइए। तो मैंने कहा एम आरएनए का पूरा नाम था मैसेंजर आरएनए, जिसे संदेशवाहक भी आरएनए कहते हैं। तो ये क्या करता होगा, संदेश ले आने और ले जाने का काम करता होगा, सीधी सी बात है। तो बेटा ये केंद्रक के साइटोसोल में जा करके, ठीक है, ये क्या करते हैं, केंद्रक के साइटोसोल में जा करके संदेशवाहक आरएनए अणु राइबोसोम से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम से जुड़ करके ऐसे सांचों को काम करते हैं जिन पर साइटोसोल से एमिनो अम्ल जुड़ करके डीएनए के संकेत सूचना के अनुसार एक दूसरे के पीछे जुड़कर प्रोटीन अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। यानी सीधा सीधा इसका कार्य यहाँ से सीधा सीधा है। ठीक, ये अगर एक लाइन में लिखा जाए, एक शब्द में बात की जाए कि एमआरएनए का काम क्या है, तो ये सीधा आपको दिख रहा है कि प्रोटीन अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रोटीन अणुओं का एमिनो अम्ल जो होता है ना, ध्यान दीजिए, जैसे आप एक मकान देख रहे हो, घर देख रहे हो, तो दीवार किससे बनी, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर क्या ईंट को जोड़ते गए तो एक दीवार बन गई। अब वो ईंट नहीं बल्कि दीवार है, लेकिन उसकी रचना छोटे छोटे पार्ट से, जिसे ईंट कहते हैं। उसी प्रकार जो आपका प्रोटीन होता है दोस्तों, प्रोटीन भी छोटे छोटे यूनिट या कणों से मिलकर बना है, जिसे एमिनो अम्ल कहते हैं। तो उसी एमिनो अम्ल से एमआरएनए जुड़ करके क्या करते हैं, प्रोटीन की श्रृंखला बनाने का काम करते हैं, अर्थात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं टीआरएनए। क्या बात करते हैं, टीआरएनए की। तो यह एमिनो अम्लों में तथा एमआरएनए के कोडॉन्स दोनों को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, कि यह एमिनो अम्ल में, ठीक है, एमिनो अम्ल मतलब जैसे दीवार ईंट से बनी है, तो क्या हो गया, दीवार की छोटी का ईंट, तो वैसे जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे ईंट से या ईंट नुमा या कण नुमा संरचना से बनी, से एमिनो अम्ल कहते हैं, अर्थात प्रोटीन की इकाई होती है। ठीक है, तो यह एमिनो अम्ल के तथा एमआरएनए के जो कोडोन है उनको पहचानने का कार्य करते हैं, और जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्लों के उपयोजकों और समंजकों का काम करते हैं, अर्थात प्रोटीन बनाने में एमिनो अम्ल के संयोजन में, ठीक है, कार्य करते हैं। और यह कुल आरएनए का जो है बेटा 16% भाग होता है, या 16 से 18% क्या होता है, कुल भाग होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब आप अपने दिमाग में क्या रखोगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आरएनए इन योर सेल, तो दैट सिंपल, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आरएमटी, ठीक है, आर राइबोसोमल आरएनए, एम मैसेंजर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तीनों का काम आपको बताया गया, तीनों के नाम बताए गए, तीनों का फुल फॉर्म बताया गया। ठीक है कि नहीं, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और अगर आप नोट करना चाहेंगे दोस्तों तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आंसर सहित, फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, सभी लोग नोट करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको एक सामने क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिया है कि जीन चिकित्सा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, और उचित उदाहरण दे करके समझाइए। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लेना है आपको, और ताकि जीन चिकित्सा के बारे में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो जीन चिकित्सा से क्या समझते हैं दोस्तों, मैंने इसे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आपको बताया होगा कि जीन चिकित्सा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने इसका वीडियो दिया था, और साथ में इसी वीडियो में अति लघुत्तरी क्वेश्चन में भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। ठीक है, इसी पार्ट में जो अनसॉल्व चल रहा है। ठीक है, परसों या नरसों बृहस्पतिवार के वीडियो में आपको मिला होगा। ठीक है, तो दैट सिंपल यार, तो आपको रटना नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर देखिए क्या है, जीन समझ ही रहे हो आप लोग, और चिकित्सा माने होता है उपचार करना। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसी घातक बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिनका उपचार नॉर्मल दवाई से या किसी भी प्रकार की मौजूदा समय में जो दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनसे ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए
ठीक है, इनको ठीक करने के लिए एक नया विकल्प ढूंढा गया है कि क्यों ना मानव के जीन को ही क्या कर दिया जाए, हेर फेर कर दिया जाए, और हेर फेर करके जीनी इंजीनियरिंग की सहायता से, ठीक है, उस रोग को ठीक करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है यार, गला सूखा। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन के ऐसे लिखेंगे हम लोग कि जीनी इंजीनियरिंग द्वारा जीनी इंजीनियरिंग अर्थात जीनी अभियांत्रिकी द्वारा, ठीक है, किसी घातक या असाध्य रोग को, ठीक है, असाध्य रोग को जीन में हेर फेर करके, जीन में हेर फेर करके इलाज करना ही जीन चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, जीन चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, जीन चिकित्सा कहलाता है। तो नोट आपने देखा होगा। अब इस क्रिया में करते क्या है, ठीक है, इस क्रिया में जीन्स के, ठीक है, जीन्स के अवांछित खंडों को, जीन्स के अवांछित खंडों को, ठीक है, काट कर एंजाइम की सहायता से, ठीक है, एंजाइम की सहायता से वांछित न्यूक्लियोटाइड खंड को जोड़कर, ठीक है, वांछित न्यूक्लियोटाइड खंड को जोड़ करके क्या करते हैं, बोलिए, जोड़ करके असाध्य रोगों का निदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या करते हैं जीन चिकित्सा में, कि अवांछित जो न्यूक्लियोटाइड खंड है उनको एंजाइम सहायता से काट करके वांछित प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, किया जाता है। इस प्रकार जीवों के मानसिक व शारीरिक लक्षणों का नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। और साथ में, ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखें, उदाहरण कह रहा है, एक उदाहरण अगर दिया जाए यहाँ पर, तो एडीए एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, एडीए बीमारी। और एडीए का मतलब होता है एडिनोसिन डाइएमाइड। ठीक है, एडिनोसिन डाइएमाइनेज। ठीक है, एडिनोसिन डाइमाइनेज कहते हैं या डाइमेज कहते हैं। ठीक है, डीएमिनेज कहते हैं, डीएमिनेज। ठीक है, इस बीमारी का नाम है एडीए अर्थात एडिनोसिन डीएमिनेज नामक जो है, नामक बीमारी। ठीक है, नामक बीमारी का उपचार एक 4 वर्षीय पीड़ित बालिका का उपचार जीन चिकित्सा द्वारा, ठीक, जीन चिकित्सा द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, बोलिए, जीन चिकित्सा हो गया। और इसका आपने क्या दिया, उदाहरण दिया। ठीक है, कि जीन चिकित्सा में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा किसी घातक या असाध्य रोग अर्थात जिनका उपचार क्या हो, दवाओं के माध्यम से ना हो,
ठीक है, उनके असाध्य रोगों में जो जीन है उसका कारण, जीन में क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं, हेर फेर करके उसका इलाज करते हैं, तो उसे जीनी चिकित्सा कहते हैं। और इस क्रिया में क्या करते हैं, जो जीन्स गड़बड़ होता है उसी के अवांछित न्यूक्लियोटाइड खंड को काट करके एंजाइम सहायता से अलग करते हैं और उसमें वांछित न्यूक्लियोटाइड खंड को क्या करते हैं, जोड़ करके, ठीक है, अब उस जीव की कोशिका में प्रविष्ट करा देते हैं, जिससे उसमें असाध्य रोगों का निदान क्या होता है, संभव होता है। तो इस प्रकार के जीवों के मानसिक व शारीरिक लक्षणों का नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है या करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कह रहा है, तो एक 4 वर्षीय बालिका थी जिसको एडीए अर्थात एडिनोसिन डाइएमिनेज नामक बीमारी थी, और यह एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी कह लीजिए जिसका सामान्य दवा से इलाज नहीं हो सकता था। तो ऐसी बीमारी का इलाज वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीनी इंजीनियरिंग करके उसमें इस बीमारी वाले जीन्स के न्यूक्लियोटाइड अवांछित खंडों को काटा और काट कर एंजाइम सहायता से उसमें नए खंडों को जोड़ा और जोड़ करके इस तरह के रोगों का उपचार करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो ये जीव प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग भी है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में भी मैंने 2 क्वेश्चन कवर कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।